Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, honorable parents, respectable viewers, welcome to Shaheen Leaders Academy, Rawalpindi, Pakistan. व्यूवर्स, आज की जो ये वीडियो हमने स्पेशली बनाई है एरोनॉटिकल इंजीनियर पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए कि आप अगर कैंडिडेट हैं और आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए एरोनॉटिकल इंजीनियर या पाकिस्तान एयरफोर्स की इंजीनियरिंग ब्रांच में एज ए इंजीनियर अफसर बनना चाहते हैं और आपने थ्रू परमानेंट सर्विस कमीशन जाना है, तो फिर आपको कौन कौन से ऐसे मराइल हैं जो टेस्ट हैं उनमें से गुजरना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एरोनॉटिकल इंजीनियर क्या है और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में आप कमीशन कैसे ले सकते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में। तो इंशाल्लाह आज हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। हमारे चैनल पे वीडियो में अगले सेगमेंट में जाने से पहले आज हमारे जो चैनल पे नए हैं विजिटर्स हैं व्यूअर्स हैं, हमारे चैनल शाहीन लीडर्स एकेडमी को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको टाइम पे मिलती रहें। कि इनका क्राइटेरिया क्या है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का काम यही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं या वो ट्रांसपोर्टर्स हैं, लोडर हैं, जितने भी हैं, उनको जो उनकी जो प्रॉपरली एक सर्विसेबल कंडीशंस है उनको मेंटेन रखना इन इंजीनियर्स ने सुपरविजन करनी होती है, कमांड एंड कंट्रोल करना होता है डिफरेंट एयरमैन जूनियर कमीशन ऑफिसर्स को, और जो कि मुख्तलिफ जहाज़ों के ऊपर काम करते हैं और इस जहाज़ को उन्होंने बाकायदा से सर्विसेबल रखना होता है फॉर ऑपरेशन पर्पज़। तो इंजीनियर का काम यही है कि अगर उसके अंदर किसी किस्म का कोई फॉल्ट आता है तो प्रॉपरली वो उसको रेक्टिफाई करते हैं और कंसर्न स्टाफ की हेल्प से उसको दुरुस्त करते हैं और जहाज़ को फिट फॉर फ्लाइंग करते हैं। तो ये मेन रोल एंड टास्क है एक एरोनॉटिकल इंजीनियर का पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर। सबसे पहले आज हम देखते हैं कि इसमें एज का क्राइटेरिया क्या है। जी, एरोनॉटिकल इंजीनियर ज्वाइन करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स में जो उसका एज का क्राइटेरिया है वो है 16 साल से लेकर 22 साल तक आप पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए एरोनॉटिकल इंजीनियर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने बाकायदा से एडवर्टाइज कर दिया है वैकेंसीज़ कमीशनिंग के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो उसमें जो लास्ट डेट यहाँ पे दी गई है वो 4 नवंबर 2023 तक आपकी जो एज है वहाँ पे 16 साल से लेकर 22 साल के दरमियान होनी चाहिए। मेल सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस दफ़ा तो वैकेंसीज़ फ़ीमेल की नहीं आई हैं, लेकिन इससे प्रीवियस जो कोर्स था या फ्यूचर आने वाले कोर्सेज हैं उसमें फ़ीमेल जो हमारे कैंडिडेट्स हैं सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उस मैरिटल स्टेटस इसमें अगर देखा जाए तो अनमेरिड इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, हाइट मिनिमम 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। ये मेल के लिए बात हो रही है, यानी कि 163 cm, और जो फीमेल है उनके लिए 4 फुट 10 इंच हाइट होना ज़रूरी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर देखें आप तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड विद मिनिमम 65% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। जी, यानी कि 65% नंबर इंटरमीडिएट के अंदर उनके होने चाहिए। अगर एक स्टूडेंट ने, एक कैंडिडेट ने एफएससी प्री इंजीनियरिंग के साथ पास कर रखा है और केमिस्ट्री भी उसके साथ एज ए सब्जेक्ट शामिल है तो उसमें 65% नंबर होना ज़रूरी है। ये वो हमारे अजीज़ तलबा व तालिबात जिन्होंने ए लेवल पास कर रखा है फिज़िक्स केमिस्ट्री के साथ और मैथमेटिक्स, या उनके पास कुछ ऐसे इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट्स हैं प्री इंजीनियरिंग के, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे इसमें प्री मेडिकल वाले अप्लाई नहीं कर सकते या कंप्यूटर साइंसेज वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्री इंजीनियरिंग विद केमिस्ट्री और ए लेवल के वो लोग हैं जिन्होंने फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ रखी है या जिनके पास इक्विवेलेंसी है इन्हीं सब्जेक्ट और इस एफएससी के बराबर वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग का जो दौरानिया है ये है इसका 4 साल, और रिसालपुर एकेडमी में एज ए कैडेट ट्रेनिंग करेंगे तो नियर अबाउट आपको 70 to 80,000 ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको सैलरी मिलेगी। बाकी आपकी अकोमोडेशन, रहाइश, खाना पीना, मैसिंग, किटिंग, बेडिंग, एवरीथिंग वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट वुड बी प्रोवाइडेड बाय द एकेडमी रिसालपुर असर खान एकेडमी। जब आप पास आउट होंगे तो एंड के ऊपर 4 साल के बाद आपको जो 4 साल की एक डिग्री दी जाएगी, दैट इज़ द डिग्री ऑफ BS डिग्री होगी एरोस्पेस एवियोनिक्स के अंदर, और उसके बाद आपको पास आउट करके मुख्तलिफ यूनिट्स, स्क्वाड्रंस और हेडक्वार्टर्स के अंदर आपको पोस्ट आउट कर दिया जाएगा एज इंजीनियरिंग अफसर, या किसी भी फ्लाइट लाइन के ऊपर एज ए EO आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। तो ये थी इंजीनियरिंग अफसर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं कि इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए आपने अगर ज्वाइन करना है तो उसकी क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। डिस्कस करेंगे
کہ ایروناٹیکل انجینئر بننے کے لیے کون کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو کہ پاکستان ایئر فورس آپ سے لے گی سلیکشن سینٹر کے اوپر. تو لہٰذا ان ٹیسٹوں کی آپ نے اچھے طریقے سے تیاری بھی کر لینی ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کا پرابلم نہ ہو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان ایئر فورس میں ایک برائٹ فیوچر افسر بنے انجینئرنگ برانچ کے اندر، جس کی پروموشن ماشاءاللہ ایک پائلٹ افسر سے لے کر آپ ٹو دی رینک آف ایئر مارشل یعنی 3 اسٹار تک انجینئرنگ برانچ کے افسر پروموشن کر کے جاتے ہیں پرمنٹ کمیشن والے. تو یہ بڑا برائٹ فیوچر ہے ماشاءاللہ، بڑی اٹریکٹیو ہینڈسم سیلری ہے، بڑی ہی پرکشش مراعات ہیں اس کے اندر. ان لینڈ کورسز ہیں، آؤٹ لینڈ کورسز بھی ہیں، فارن ڈیپوٹیشن بھی اس میں آتی ہے، اور آپ کو پوری دنیا گھومنے اور پھرنے کا موقع بھی ملتا ہے، اور ساتھ آپ اپنے ملک و قوم کی خدمت بھی سر انجام دیتے ہیں. آتے ہیں ہم ان تمام ٹیسٹ کی طرف جو کہ ایک ایروناٹیکل انجینئر بننے کے لیے آپ سے سیکشن سینٹر پہ لیے جاتے ہیں. وہ کون کون سے ٹیسٹ ہیں؟ سب سے پہلے جو انیشیل ٹیسٹ ہوں گے آپ کے، چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ پاکستان ایئر فورس، آرمی یا نیوی میں آپ کمیشن افسر بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 2 باقاعدہ سے سٹیپس ہیں. ایک ہے اس کا انیشیل سٹیپ اور دوسرا ہے اس کا ISSB. یعنی کہ آپ یہ دونوں سٹیپس کلیئر کریں گے، پھر ان کے میڈیکل ایگزامینیشنز ہیں، CMBs ہیں، وہ کلیئر کریں گے تو تب جا کے آپ ان کی ٹریننگ اکیڈمی میں پہنچ سکتے ہیں اور ایز اے کمیشن افسر کنسرن فورس میں جوائن کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں انجینئرنگ برانچ کے لیے، ایروناٹیکل انجینئرنگ کے لیے جو پہلا ٹیسٹ ہوگا وہ آپ کا ہوگا انٹیلیجنس ٹیسٹ. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر، انٹیلیجنس ٹیسٹ فار دا ایروناٹیکل انجینئرز آر کنسسٹڈ آن انٹیلیجنس ٹیسٹ وربل اینڈ نان وربل. ٹوٹل 100 MCQs آر ٹو بی سالوڈ ان 40 منٹس. جی ٹوٹل کتنے نمبر ہوں گے آپ کے پاس، کتنے کویشچنز ہوں گے؟ 100 MCQs ہوں گے. یہ انٹیلیجنس کے جو ٹیسٹ آپ تیار کرنا چاہتے ہیں تو ہماری باقاعدہ اکیڈمی انہیں کے اوپر آپ کو تیاری کرواتی ہے. آپ ضرور تشریف لائیے شاہین لیڈرز اکیڈمی راولپنڈی میں. ہم آپ کو یہ ٹیسٹ انشاءاللہ اچھے طریقے سے تیار کروائیں گے اور آپ کو کوالیفائی بھی کر لیں گے انشاءاللہ. تو یہ 100 MCQs ہوں گے. آپ نے اس کے اندر ٹائم مینجمنٹ سیکھنی ہے، پریکٹس کرنی ہے، اور ہمارے ویڈیو لیکچر بھی اس کے اوپر موجود ہیں. یوٹیوب چینل کی جو ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے شاہین لیڈرز اکیڈمی کا، اس کو بھی آپ واچ کریں، دیکھیں، تو یہ ساری تیاری آپ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں. 40 منٹس کے اندر آپ نے یہ 100 کویشچن کرنے ہوتے ہیں. اگلا جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا، جب آپ یہ انٹیلیجنس ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں تو آپ کا اگلا ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا انگلش کا. جی یاد رہیں، جو بچے انٹیلیجنس میں فیل ہو جاتے ہیں وہ اگلا ٹیسٹ نہیں دے سکتے، وہاں سے وہ ڈسکوالیفائی ہو کر گیٹ سے باہر آ جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ مینڈیٹری ہے کہ اگلے ٹیسٹ میں جانے کے لیے آپ کا پہلے والا ٹیسٹ پاس ہونا ضروری ہے، ایز پر دی کرائٹیریا، ریکوائرمنٹ اینڈ میرٹ آف پاکستان ایئر فورس. جی انگلش کا ٹیسٹ کیسے ہوگا؟ انگلش کا ٹیسٹ جو ہوگا جناب، جس میں 100 MCQs ہوں گے جو کہ پیورلی بیسڈ آن گرامر کویشچنز ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ کی گرامر بالکل اچھے طریقے سے ہونی چاہیے، ایکٹیو وائس، پیسو وائس، ڈائریکٹ انڈائریکٹ، پارٹس آف اسپیچ، ٹھیک ہے جی، سبارڈینیٹ کلازز، اور اس کے علاوہ آپ کو ٹینسز بھی اچھے طریقے سے آنے چاہیے. اور جب تک یہ چیزیں گرامر کی آپ کو نہیں آئیں گی اس وقت تک آپ یہ 100 مارکس کا جو پیپر ہے 40 منٹس کے اندر نہیں کر پائیں گے. تو ہمارے جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں باقاعدہ پاکستان ایئر فورس انگلش ڈپارٹمنٹ سے، ایجوکیشن برانچ سے ریٹائرڈ انسٹرکٹرز بھی ہیں، آفیسرز بھی ہیں جو کہ آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں. انشاءاللہ آپ ضرور اسی بنیادوں کے اوپر آپ ہم سے ٹریننگ لیں گے تو آپ انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گے. جب آپ انگلش کا ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں تو آپ اگلے ٹیسٹ کے لیے کوالیفائی کر جاتے ہیں جو کہ فزکس کا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا. جی یاد رہے، جو انگلش میں فیل ہوتے ہیں وہ اگلا ٹیسٹ فزکس کا نہیں دیں گے، وہاں سے ان کو گیٹ سے آؤٹ کر دیا جائے گا. فزکس ٹیسٹ کیسا ہوگا؟ فزکس کے 75 MCQs ہوں گے اور وہ لیے جائیں گے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی آپ کی جو کورس ہے، سلیبائی ہے، وہاں سے لیے جائیں گے، اور پراپرلی ان کو پورا سلیبس اس میں کور کیا جاتا ہے. اور یہ جو 75 آپ کے کویشچنز ہیں یہ آپ نے حل کرنے ہوتے ہیں 45 منٹس کے اندر. کبھی کبھی 35 منٹس بھی دے دیے جاتے ہیں، ورنہ یہ 40 منٹس کے اندر بھی آپ کو یہ سالو کرنا ہوتے ہیں. میتھمیٹکس کے اگلا جو ٹیسٹ ہوگا یہ ہوگا 75 MCQs ہوں گے، یہ بھی آپ نے 40 منٹس کے اندر حل کرنے ہوں گے. میٹرک اور انٹرمیڈیٹ بیسڈ MCQs ہوں گے. تو یہ 4 ٹیسٹ ہیں آپ کے، پہلا انٹیلیجنس ہے، دوسرا انگلش ہے، تیسرا فزکس ہے، چوتھا میتھمیٹکس ہے. تو یاد رہے یہ ٹیسٹ سارے آپ پاس کریں گے تو تب جا کے آپ کا میڈیکل ایگزامینیشن ہوگا. جب آپ کا میڈیکل ایگزامینیشن ہوگا تو اس میں دیکھا جائے گا کہ آپ فزیکلی فٹ بھی ہیں یا نہیں. آپ کی آئی سائٹ، آپ کی نی ناکنگ، آپ کے جو کیرینگ اینگلز ہیں، آپ کی جو چیسٹ کے ایشوز ہیں وہ دیکھے جائیں گے. ہارٹ بیٹ، نبض، فلیٹ فٹ اور ویٹ اور ہائٹ، آئی سائٹ، یہ ساری چیزیں وہاں پہ میئر کی جائیں گی. اگر آپ فٹ آتے ہیں تو وہاں پہ سینٹر کے ڈاکٹر صاحب بھی آپ کو فٹ کر دیں گے. ادروائز کوئی پرابلم ہوا تو آپ کو کنسرن CMH یا کسی بھی PF یا نیوی ہاسپٹل کی طرف ریفر کر دیا جائے گا، جہاں سے آپ اپنی فٹنس کروا کے لائیں گے، اور تب جا کر سلیکشن سینٹر والے آپ کا میڈیکل ایگزامینیشن اوکے کریں گے اور پھر آپ فردر پروسیڈ کریں گے انٹرویو کے لیے. جی انٹرویو کیسا ہوگا؟
किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी की जाती है, इसके ऊपर भी हमारी वीडियोस मौजूद हैं। शाइन लीडर्स एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो फैकल्टी है, जो रिटायर्ड लोग हैं, उन्होंने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से ये इंटरव्यू के सारे क्वेश्चंस आपके लिए तरतीब दिए हैं और प्रॉपर इंटरव्यू बना के दिए हैं, ताकि आप अच्छे तरीके से तैयारी करके जाएं। और वहाँ पे जो सिलेक्शन सेंटर के ऑफिसर कमांडिंग साहब होंगे या कोई साइकोलॉजिस्ट साहब होंगे, नफ्सियात दान होंगे, जो कि आपका इम्तिहान लेंगे। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इम्तिहान नहीं होगा, बल्कि आपका इंटरव्यू होगा। आपको सामने बिठा के चेयर पे आपसे डिफरेंट क्वेश्चन चेक किए जाएंगे, आपकी प्रॉपरली असेसमेंट की जाएगी, पर्सनैलिटी, आपका वॉक टॉक, हर एक चीज़, आपका नॉलेज, ठीक है, ग्रिप, वे ऑफ टॉकिंग, हर एक चीज़ वहाँ पे आपकी ऑब्जर्व की जाएगी। उसके बाद वो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं कि आइदर यू आर फेल्ड इन इंटरव्यू और यू आर रिकमेंडेड और पास्ड इन द इंटरव्यू। जब आपका इंटरव्यू हो जाता है तो फिर जो अगला प्रोसेस है वो है आपकी शॉर्ट लिस्टिंग का। शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होती है, कहाँ से होती है और ISB के फॉर्म कैसे मिलते हैं, इसके ऊपर भी हमारी वीडियोस मौजूद हैं। फिर भी मुख्तसरन मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी भी आपकी टेस्ट की परफॉर्मेंस होती है, एकेडमिक आपका कैरियर होता है, उसको एयर हेडक्वार्टर डायरेक्टरेट ऑफ HRI ह्यूमन रिसोर्स इंडक्शन एयर हेडक्वार्टर पेशावर वाले इसको देखते हैं और प्रॉपर्ली आपको शॉर्ट लिस्ट करके बाकायदा से मेरिट बनाकर और भेज दिया जाता है कंसर्न सिलेक्शन सेंटर को। वहाँ पे आपकी लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाती है और आपको थ्रू टेलीफोनिकली, थ्रू SMS भी कम्युनिकेट कर दिया जाता है कि आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं, आप मज़ीद अपने ISSB के फॉर्म आके ले जाएं। तो ये याद रहे जी, ISSB यहाँ से अगला मरला शुरू हो जाता है अफसर बनने के लिए। ये 4 दिन का स्टे होता है आपका कोहाट के अंदर, गुजरांवाला, मलेर कैंट या क्वेटा के अंदर, जहाँ पे आपको 4 दिन ऑब्जर्व किया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट आपसे लिए जाते हैं, फिर फाइनली आपकी रिकमेंडेशन या नॉट रिकमेंडेशन वहाँ पे बोर्ड दे देता है। तो ये थे दो एक प्रोसेस थे जिसके अंदर से आप गो थ्रू होके पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए कमीशन्ड ऑफिसर बन सकते हैं। तो ये याद रहे कि इनमें से कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत है और आपकी अच्छी कोचिंग है और गाइडेंस है। अपने तौर पे किताबें पढ़ने से 600 व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, बहुत ज़्यादा मटेरियल आ जाएगा, टोटली इररेलेवेंट होगा, उसको आप देखते जाएंगे तो टाइम वेस्ट करते जाएंगे। ठीक है, बेहतर यही है कि आप अपनी कामयाबी चाहते हैं और 100% कामयाब होना चाहते हैं तो हमारी एकेडमी आप ज्वाइन करें, यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। हम आपको एक्यूरेट, टू दी पॉइंट और बिल्कुल थारो स्टडी करवाएंगे, जिसकी मदद से आप अबव 90 और 95% परसेंटेज लेते हुए आप पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन कर सकेंगे। इस तरह जिन बच्चों ने हमारे पास पढ़ा है ड्यूरिंग सर्विस, आफ्टर रिटायरमेंट, जितनी भी हमारी जो फैकल्टी है उसके पास पढ़ने वाले हज़ारों और लाखों की तादाद में हमारे जो तलबा व तालिबात हैं वो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के अंदर, सिविल सर्विसेज के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आप भी उन्हीं कामयाब लोगों का एक हिस्सा बने, उस फहरिस्त में अपना नाम ज़रूर शामिल करवाएं और आप हमारे साथ ज्वाइन करें। हमारी चूँकि एकेडमी का ये खासा है, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स भी देते हैं, नोट्स भी देते हैं, स्पेसिफिक नोट्स होते हैं, 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हम आपको देते हैं कि आप तशरीफ़ लाएँ, उनको पढ़ें, देखें, एडमिशन लें, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। और जो लोग दूर दराज के इलाकों में बैठे हैं, एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस की भी सहूलत हमने रखी है इंतहाई मुनासिब फ़ीस के अंदर। आपका अगर ब्राइट फ्यूचर और करियर आपको मिलता है तो मेरे ख्याल में ये कोई गलत काम नहीं है। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को भी आप ज्वाइन करें www.shahinleaderacademy.com, जिसके ऊपर हर किस्म के टेस्ट ऑनलाइन दिए गए हैं, वहाँ बैठ के भी आप इससे तैयारी कर सकते हैं। तो ये था सारा प्रोसेस एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स में। तो व्यूअर्स, हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसके ऊपर अपने कमेंट्स भी करें, अपनी राय का इजहार दें। आपके कमेंट्स की मदद से हम इंशाल्लाह ज़रूर इम्प्रूवमेंट और लाएंगे और मज़ीद आपके सवालों के जवाब भी इस देने के काबिल हो जाएंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, बेल आइकन के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इन्हीं अल्फाज के साथ, दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। जहाँ रहें खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।